बयान में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले कई दिनों से मैं एक चीज़ लगातार सुन रहा हूँ कि हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ रहा है। कई लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इस बात को लिखा और बहुत लोगों ने इसका दोष परीक्षा की पद्धति को देने की कोशिश की। सबसे पहली बात तो यह है कि यह परीक्षा हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल क्यों हो रही है। उसके लिए सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में कितने हिंदी माध्यम के लोग पास कर रहे हैं। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में तो कोई भाषा का महत्व होता नहीं है। एक कंप्यूटर के द्वारा परीक्षा फल को जांचा जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है, वहाँ आपको टिक लगाना होता है, वहाँ अभिव्यक्ति की कोई बात होती नहीं है। अगर आप एक परसेंटेज टर्म्स में देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में ही आप हिंदी माध्यम के छात्र बहुत पीछे हो रहे हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण भाषा का नहीं है, उसका कारण हिंदी माध्यम के छात्रों की गुणवत्ता का है। वह गुणवत्ता परक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप गुणवत्ता परक पढ़ाई करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का तो हिंदी से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो उसका परिणाम मुख्य परीक्षा पर भी आएगा, इंटरव्यू पे आएगा। अगर 10,000 में से कुछ 100-200 लोग ही अगर प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहे हो हिंदी माध्यम से, तो कैसे बहुत बड़ी संख्या में लोग मुख्य परीक्षा और अंतिम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल को लेके है कि मुख्य परीक्षा में लोग कम क्यों पास करते हो। 100-150 लोग मान लो प्रारंभिक परीक्षा पास भी करते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक, विषय का चुनाव। जो आप विषय का चुनाव करें अपनी मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें जितनी सतर्कता आप बरत सकते हैं उतनी सतर्कता बरतें। जैसे मेरे पास कई अभ्यर्थी आते हैं जो अर्थशास्त्र हिंदी माध्यम से लिखना चाहते हैं। अब जो मेरी अपनी रिसर्च है, अपनी समझ है, उसके हिसाब से अर्थशास्त्र से मुख्य परीक्षा हिंदी में देना बहुत मुश्किल काम है। उसका कारण क्या है कि जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, आर्टिकल्स हैं, वो हिंदी माध्यम में मिलते नहीं हैं। और हिंदी माध्यम के छात्र को अंग्रेजी के लिखे हुए लेखों को अनुवाद करके फिर से लिखना बहुत दुरूह कार्य है। थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही बड़ी मात्रा में नहीं किया जा सकता है। तो जब आप अपना वैकल्पिक विषय ही गलत चुन लेंगे तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी मुख्य परीक्षा को पास करने के लिए। जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें 470-80 से ज़्यादा मार्क्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। तो आपको सफल होने के लिए अपने ऑप्शन में 310-15 नंबर प्राप्त करने ही चाहिए। अब एक सवाल होता है कि इतना कम नंबर ऑप्शन कंपलसरी पेपर्स में क्यों मिलता है। उसका सीधा सा कारण यह है कि सवाल इतने ज़्यादा घूम के आते हैं, इतने विश्लेषण के स्तर पे आते हैं कि जो सामान्य विश्वविद्यालयों की पढ़ाई है, वो कोई विश्वविद्यालय हो, वह किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाता है। अगर विश्वविद्यालय मदद नहीं कर पा रहा है, विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम मदद नहीं कर पा रहा है, विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था मदद नहीं कर पा रही, तो आप पास विकल्प क्या है? एक नए तरीके से नवोन्मेषी होकर आप अपने प्रयास को करिए। वह एक मुझे बहुत कमी दिखती है हिंदी माध्यम के छात्रों के पास। जहाँ भी क्वेश्चन घूम जाता है, जहाँ भी क्वेश्चन एनालिसिस होती है, वह उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। मेरा 2 साल से ज़्यादा का अनुभव है हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ काम करते हुए। मैंने हमेशा ये पाया है कि जहाँ भी क्वेश्चन घूमता है उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है कि विश्वविद्यालयों की पढ़ाई पूरी तरह से निरर्थक हो चुकी है। वह किसी भी विश्वविद्यालय की पढ़ाई मुझे नहीं दिखती है कि जो परीक्षा पद्धति के आसपास जा रही हो। इसलिए हिंदी माध्यम को दोष देना बिल्कुल गलत है। हिंदी माध्यम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हम किस तरह से अपने को तैयार करते हैं। अगला सवाल यह उठता है कि आखिर हम किस तरह से इस परीक्षा को हिंदी माध्यम में पास करें। 2-3 चीज़ों आपके आवश्यक है। एक, अपनी राइटिंग स्पीड तेज करें। अंग्रेजी माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम में राइटिंग स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी के अक्षरों में लिखने में ऊपर आपको शिरोरेखा बनानी पड़ती है, आपको ऊपर लाइन खींचनी पड़ती है।
और हिंदी लिखने में अंग्रेजी तुलना में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, मुझे अपनी स्पीड हमेशा बहुत अच्छी लगी है। उसका कारण क्या है कि मैंने अपनी राइटिंग स्पीड को तेज करने की कोशिश की है। अगला सवाल उठता है, आप अपनी राइटिंग स्पीड को तेज कैसे करें? उसका सीधा सा रास्ता है, आप रेडियो की न्यूज़ लिखना शुरू करें। जितना ही आप रेडियो की न्यूज़ लिखेंगे, आपकी राइटिंग स्पीड उतनी ही बेहतर होगी। आप ऑफ बीट पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करिए, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ द राइटिंग इंप्रूव करेगी। आप क्वालिटी ऑफ राइटिंग भी इंप्रूव करें, पेस ऑफ राइटिंग भी इंप्रूव करें। अगर यह दोनों आप इंप्रूव कर ले गए तो आपकी अव्यक्त क्षमता में बहुत विस्तार होगा। यह सिविल सेवा की परीक्षा एक अव्यक्त क्षमता की परीक्षा है। आप जितना अपने को बेहतर अव्यक्त कर सकते हैं, उतना बेहतर अव्यक्त आप करने की कोशिश करें। अगर आप बेहतर अव्यक्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता आपको प्राप्त होगी। ये मार्गदर्शन अभियान इलाहाबाद से चलाया जा रहा है। इस मार्गदर्शन अभियान में 2020 का बैच हमने का सिलेबस पूरा कर दिया है। 2021 की क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन IAS क्लासेस बाय वीरेंद्र ओझा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर रोज़ क्लास चलती हैं। इसमें सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थी ही पढ़ाया करते हैं। यह निःशुल्क है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हम लगातार मॉक टेस्ट लेते हैं और हम 4 अक्टूबर की प्रीलिम्स परीक्षा हो जाने के बाद मुख्य परीक्षा तैयारी हम आरंभ कराएंगे। मार्गदर्शन अभियान में आपका स्वागत है। आप किसी भी माध्यम को, हिंदी अंग्रेजी किसी माध्यम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग दोनों माध्यम पढ़ाई कराते हैं। धन्यवाद।